वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले बेन 10 यूनिवर्स के एक काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेन 10 की सीरीज में हमें काफी पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, लेकिन उन सब कैरेक्टर में आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि बेन 10 की सीरीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे और उनके बिना बेन 10 की जो सीरीज है वो पूरी तरह से अधूरी थी। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि ऐसे बेन 10 के कौन से कैरेक्टर थे तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पे कोई और नहीं बल्कि बेन 10 की सीरीज में दिखाया गया प्रोफेसर पैराडॉक्स है, जिसके पास हमें टाइम पावर देखने को मिली थी। प्रोफेसर पैराडॉक्स की फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेन 10 एलियन फोर्स में दिखाई गई थी, जहाँ पे हमें उसकी बैक स्टोरी के बारे में पता लगा कि आखिर प्रोफेसर पैराडॉक्स को उसकी पावर कैसे मिली थी। और ये कैरेक्टर पूरी तरह से टाइम में ट्रेवल कर सकता था, ये पास्ट में जा सकता था, फ्यूचर में जा सकता था और कई बार इस कैरेक्टर ने बेन की जान भी बचाई थी। और ये चीज हमें बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाई गई थी कि जब भी बेन 10 की टाइमलाइन पे किसी भी तरह का कोई भी खतरा आया था, उस टाइम पे प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ही बेन 10 की यूनिवर्स की रक्षा की थी। ये कैरेक्टर बेन 10 की सीरीज में पूरी तरह से इमोर्टल है, यानी कि इस कैरेक्टर को मारा नहीं जा सकता। और ये चीज गाइस हमें बेन 10 की सीरीज में बता दी गई थी, क्योंकि बेन 10 के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस वो भी प्रोफेसर पैराडॉक्स को मार नहीं सकते। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बेन 10 की सीरीज में दिखाया गया एजमत है, जिसने की ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन किया था। हालांकि बेन 10 क्लासिक में हमें एजमत की काफी कम अपीयरेंस देखने को मिली थी, लेकिन जितनी भी अपीयरेंस हमें इसकी देखने को मिली थी उसके हिसाब से देखा जाए तो बेन 10 का पूरा यूनिवर्स एजमत के बिना पूरी तरह से अधूरा था। क्योंकि गाइस अगर एजमत ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन ना करता तो बेन 10 के यूनिवर्स में हमें काफी सारी टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती जिनको की एजमत ने बनाया था। और बेन 10 की सीरीज में एजमत जो है 5 गैलेक्सी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर माना जाता है। और ये बात ऑफिशियली कंफर्म है कि बेन 10 की सीरीज में अभी तक एजमत से इंटेलिजेंट कैरेक्टर कोई और नहीं है। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ग्वेन टेनिसन है, जो कि गाइस हमें बेन 10 क्लासिक के स्टार्टिंग से ही देखने को मिल गई थी, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स के साथ ग्वेन भी जाती है और ग्वेन के पास धीरे धीरे हमें मैना पावर्स देखने को मिलती है। पहले ये बताया गया था कि ग्वेन को जो उसकी मैना पावर्स है वो चार्मकास्टर की बुक की वजह से मिली थी, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी, उस बुक को पढ़ा था और अपनी मैजिकल पावर्स को इंक्रीज किया था। जबकि बेन 10 की सीरीज में आगे जाके हमें बात पता लग गई थी कि ग्वेन को जो उसकी पावर है वो किसी और कैरेक्टर से नहीं बल्कि ग्रैंडमा वडोना से मिली थी, क्योंकि ग्रैंडमा वडोना पूरी तरह से एनराइड थी और वही पावर हमें ग्वेन के पास देखने को मिली थी, जो कि गाइस ग्वेन की बॉडी में थी और उनका यूज करके ग्वेन जो काफी पावरफुल बन गई थी। और अभी के टाइम पे बेन 10 की सीरीज में ग्वेन एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको डिफीट करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि केविन लेविन है। अब गाइस बेन 10 क्लासिक में हमें केविन लेविन की अपीयरेंस देखने को मिली थी एक विलन के तौर पे, लेकिन बाद में बेन 10 एलियन फोर्स में ये एक हीरो की तरह काम करने लग जाता है और पूरी दुनिया को बचाता है। और हमें काफी मोमेंट पे ये चीज देखने को मिली है कि केविन जो है बेन 10 की सीरीज में एक एंटी हीरो के तौर पे हमें देखने को मिला था, जिसने काफी बार दुनिया तबाह करने की कोशिश की थी और वो लगभग ओमनिट्रिक्स को भी काफी बार पाना चाहता था। हर यूनिवर्स में हमें एक एंटी हीरो देखने को मिलता है और वैसे ही केविन भी जो है बेन 10 की सीरीज का एंटी हीरो था, जिसको लेके ये बात नहीं बोली जा सकती कि केविन कभी भी आगे जाके विलन नहीं बनेगा, क्योंकि गाइस केविन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कभी भी विलन बन सकता है और कभी भी हीरो बन सकता है। बेन 10 की सीरीज में हमें काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला था। इसको बेन 10 के यूनिवर्स के सारे वेपन्स के बारे में नॉलेज थी और ये काफी सारी स्पीसीज के बारे में जानता था। नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बेन 10 की सीरीज का सबसे मेन कैरेक्टर यानी कि बेन टेनिसन है। बेन टेनिसन के पास ही हमें ओमनिट्रिक्स नाम का डिवाइस देखने को मिला था, जिसकी मदद से बेन 10 जो है 10 एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर पूरी दुनिया को बचाता है। बेन 10 के बिना बेन 10 का यूनिवर्स पूरी तरह से अधूरा है। हालांकि बेन 10 के यूनिवर्स में ओमनिट्रिक्स किसी और कैरेक्टर को भी मिल सकती थी, लेकिन बेन 10 के साथ अभी के टाइम पे ऑडियंस पूरी तरह से कनेक्ट है और इसके बिना बेन 10 यूनिवर्स पूरी तरह से अधूरा है। तो गाइस ये थे बेन 10 यूनिवर्स के टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर जो कि बेन 10 की सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। लेकिन अगर इन कैरेक्टर के अलावा एक और कैरेक्टर का मुझे नाम लेना है तो यहाँ पे गाइस मैं विलगैक्स का नेम लेना चाहूंगा, क्योंकि गाइस किसी भी शो में सबसे मेन कैरेक्टर होता है सबसे बड़ा विलन, और बेन 10 की सीरीज का सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं बल्कि विलगैक्स था, जिसने बेन 10 को कई बार हराया था, बेन 10 की पूरी टीम को हराया था और लगभग इसने पूरी दुनिया को कब्जे में कर लिया था। तो इन सारे कैरेक्टर में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। मुझे इन 6 कैरेक्टर में सबसे यूनिक कैरेक्टर लगता है विलगैक्स का। आप लोग अपना फेवरेट कमेंट करके मुझे बता देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।